हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और विच इज़ अगेन कॉल्ड एज द सेल स्ट्रक्चर। आज हम सेल स्ट्रक्चर और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। As we all know that there are the numbers of cell structure which are present in the cytoplasm of the cell, which is again called as the cell structure which are present in the cytoplasm, right? तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। कौन से स्ट्रक्चर्स है? लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, lysosomes, ribosomes, number of structures which are present in the cytoplasm. But today we will discuss about one of those structure, that is the endoplasmic reticulum. आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, राइट? एंडो का मतलब क्या होगा? एंडो मीन्स इनसाइड, राइट? प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म एंड द मीनिंग ऑफ रेटिकुलम इज अगेन द नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब क्या है? नेटवर्क। तो सिंपली अगर ये तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैसे डिफाइन करेंगे? द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर which is present inside the cytoplasm. In the cytoplasm, that particular structure is called as the endoplasmic reticulum, राइट? क्या बोला गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या बताया है कि एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से ही पता चल रहा है, एंडो का मतलब क्या है? इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम का मतलब क्या है? नेटवर्क। मतलब साइटोप्लाज्म में जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाएगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? तो सबसे पहले द साइंटिस्ट दैट इज द गार्नियर साइंटिस्ट ने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया था। क्या किया? किसने ऑब्जर्व किया है? सबसे पहले गार्नियर साइंटिस्ट ने फर्स्ट ऑब्जर्व, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। क्या? फर्स्ट ऑब्जर्व ER स्टैंड्स फॉर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? उसके बाद 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे। कौन से? दैट इज द कीथ पोर्टर, अल्बर्ट कैंडी एंड अर्नेस्ट फुलम इन द ईयर ऑफ 1945। कौन से ईयर में? 1945 ईयर में पर्टिकुलर ये 3 साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये टर्म को एक्सप्लेन किया है। क्लियर? सबसे पहले ऑब्जर्व किया है गार्नियर साइंटिस्ट ने, देन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस ऑल थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द 3 डिफरेंट साइंटिस्ट इन द ईयर ऑफ 1945। कौन से ईयर में? 1945 में ये 3 साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन किया है। कौन से साइंटिस्ट है? कीथ पोर्टर, अल्बर्ट कैंडी एंड अर्नेस्ट फुलम। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। एंड द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज गिवन बाय द पोर्टर, वो किसने दिया है? पोर्टर ने ये टर्म दिया है। क्लियर है? उसके बाद मीनिंग समझ में आया है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द वेयर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, है ना? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल।
वो सभी यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसमें फिर से कुछ एक्सेप्टेशन है। एक्सेप्ट क्या रहेगा, सबसे फर्स्ट वन दैट इज द जर्मिनल सेल एंड अनदर वन दैट इज द मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसीज। क्या बोला गया है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, अगेन विच इज अब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। वो कहाँ पे अब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट रहता है, बट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, बट सिर्फ 2 यूकैरियोटिक सेल को छोड़ के। कौन से? फर्स्ट वन दैट इज द जर्मिनल सेल एंड द सेकेंड वन दैट इज द मैच्योर मैमिलियन आरबीसीज। हम सभी को पता है जैसे ही आरबीसीज पूरी तरह से मैच्योर्ड हो जाते हैं, दैट टाइम दैट आरबीसी लूजेस देयर ऑल ऑर्गेनेल्स, वो सभी अपने ऑर्गेनेल्स को लॉस कर देता है, राइट। तो सभी ऑर्गेनेल्स को लॉस करेगा, इट मीन्स ईआरबी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेल है, बराबर। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी लॉस करेगा। इसीलिए क्या बोला गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे एक्सेप्ट द 2। कौन से? फर्स्ट वन दैट इज द जर्मिनल सेल एंड अनदर वन मैच्योर्ड। आरबीसी ही नहीं बोलना है, क्या बोलना है, मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसीज, जहाँ पे ई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अब्सेंट रहेगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज द नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द नंबर ऑफ ईआर डिपेंड्स ऑन द, किस पर डिपेंड्स रहेगा, डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेल। किस पर डिपेंड रहता है, मतलब पर्टिकुलर सेल में कितने नंबर्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहेंगे, आइदर 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो वो किस पर डिपेंड रहेगा कि वो पर्टिकुलर सेल जो है वो कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। अगर वो पर्टिकुलर सेल बहुत ज़्यादा मोर एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, मोर मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, देन दैट पर्टिकुलर सेल कंटेन्स द मोर नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो सेल में बहुत ज़्यादा नंबर्स रहेंगे, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो हम क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ सेल। कि अगर सेल एक्टिविटी अगर करता है ज़्यादा तो ज़्यादा नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे, अगर सेल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करता है तो ईआर कम लेस नंबर में प्रेजेंट रहेंगे, मतलब 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। क्लियर। तो हम क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैरी अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ सेल। वो वैरी होता है, चेंज होता है, किसके बेसिस पे, एक्टिविटी ऑफ सेल के बेसिस पे। क्लियर है इतना। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सभी क्या हो गए, बेसिक फीचर्स हो गए। क्या क्या बताया था, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग बट द, क्या है वो, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का नेटवर्क रहेगा, दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बराबर। उसके बाद डिस्कवरी डिस्कस की है कि डिस्कवरी में सबसे पहले गार्नियर साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया था। बराबर। उसके बाद फिर 3 डिफरेंट साइंटिस्ट आए, कौन से, दैट फर्स्ट वन दैट इज द पोर्टर, क्लैंडी एंड द फुलरम, राइट, फुलम। इन द ईयर ऑफ द 1945 उन्होंने पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। अगेन द टर्म विच इज गिवन बाय द पोर्टर साइंटिस्ट।
राइट। उसके बाद फिर से क्या डिस्कस किए कि पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, वो सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहेगा एक्सेप्ट द मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज एंड द जर्मिनल सेल्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट कि नंबर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर्टिकुलर सेल में कितने नंबर्स में प्रेजेंट रहते हैं वो किस पर डिपेंड रहेगा, इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेल, कि पर्टिकुलर सेल की एक्टिविटी कैसे रहेगी उस पर वो डिपेंड रहेगा। क्लियर इतना। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्स, है ना। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ER, है ना। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, ER शोज द 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर। ER जो है जो क्या करता है, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर को शो करता है। दैट 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ER कॉल्ड एज द एलिमेंट्स ऑफ ER, एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है, क्या बोला, कौन से स्ट्रक्चर शो करता है वो देखते हैं। फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टर्नी, सेकेंड वन विच इज कॉल्ड एज द वेसिकल्स, and the third one which is called as the tubules, right. These 3 structure of endoplasmic reticulum called as the elements of ER, उसको ही क्या बोला गया है, elements of ER। क्लियर है। अभी हम पर्सनली डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय सिस्टर्नी, व्हाट इज मीन बाय वेसिकल्स एंड व्हाट इज मीन बाय ट्यूबुल्स आल्सो, राइट। फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पॉइंट हम भूल गए, कौन सा, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइजेस फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो कहाँ से अराइज होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। अगर हम स्ट्रक्चर निकालते हैं कुछ इस तरह से अगर स्ट्रक्चर निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। ये हमने कल ही डिस्कस की है, राइट। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बराबर। तो ER कहाँ से डेवलप होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से नेटवर्क प्रोड्यूस करती है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अगेन दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो अभी हम एलिमेंट्स ऑफ ER पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो कुछ इस तरह से जो स्ट्रक्चर है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, विच इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, राइट। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अगेन कंसिस्ट ऑफ द 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। फर्स्ट वन दैट इज द सिस्टर्नी, राइट। तो सिस्टर्नी किसको बोला जाएगा, ये जो अनब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट, दिस अनब्रांच structure of endoplasmic reticulum called as the cisternae, उसको ही क्या बोला जाएगा, सिस्टर्नी बोला जाएगा। फिर से विच आर क्लोजर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है ना, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कुछ इस तरह से है, राइट। तो सिस्टर्नी का मतलब क्या है, द स्ट्रक्चर विच आर अराइजेस from the nuclear membrane which are closer to the nuclear membrane, the structure which is unbranched and narrower, जो कि narrower है, unbranched है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हुआ वाला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सिस्टर्नी। उसको ही क्या बोला गया है? सिस्टर्नी बोला गया है। सिस्टर्नी फॉर्म्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। सिस्टर्नी क्या करते हैं? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हुए हैं, है ना, एंड फॉर्म्स द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सिस्टर्नी। उसको क्या बोला गया है? सिस्टर्नी बोला गया है। राइट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या बोला गया है। सिस्टर्नी का मतलब क्या है? सबसे पहले हम बोलेंगे दैट इज द नैरोअर अनब्रांच स्ट्रक्चर। कौन सा है? नैरोअर अनब्रांच नेटवर्क, बराबर, नेटवर्क प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द सिस्टर्नी। उसको ही क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी बोला जाएगा। अगेन दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरनेट करते हैं, एंड फॉर्म्स नेटवर्क। क्या प्रोड्यूस करते हैं? नेटवर्क प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कुछ इस तरह से नेटवर्क प्रोड्यूस हुआ है, हर एक जो सिस्टर्नी है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होके क्या प्रोड्यूस कर रही है? नेटवर्क प्रोड्यूस कर रही है। राइट, अगेन द गैप, द स्पेस इन बिटवीन द ईच सिस्टर्नी, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द सिस्टर्नल स्पेस। क्या बोला गया है? स्पेस बिटवीन ईच सिस्टर्नी called as सिस्टर्नल स्पेस। उसको क्या बोला जाएगा? सिस्टर्नल स्पेस, और अगेन इट इज कॉल्ड एज द लूमेन। मतलब ये जो स्पेस जो दिख रही है ना, दैट स्पेस इज अगेन कॉल्ड एज द लूमेन। क्लियर है? अगेन नेक्स्ट वन है, ये तो सिस्टर्नी के बारे में हो गया। दूसरा जो स्ट्रक्चर था विच इज कॉल्ड एज द वेसिकल्स, है ना। दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है? वेसिकल्स का है। वेसिकल्स आर प्रेजेंट इन द स्पेरिकल और राउंड और ओवल शेप। जो कैसे प्रेजेंट होते हैं? स्पेरिकल, राउंड और ओवल शेप, विच हैविंग 50 to 100 माइक्रोमीटर, उसकी क्या रहेगी? डायमीटर रहेगी। कितनी? 15 to 100 माइक्रोमीटर। अगेन these vesicles are present closer to the cisternae। किसके क्लोजर रहते हैं? सिस्टर्नी के क्लोजर्स रहते हैं। मतलब सिस्टर्नी के आसपास फिर से स्पेरिकल ओवल शेप का स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट रहता है कुछ इस तरह से, राइट, दिस इज कॉल्ड एज द वेसिकल्स। उसको क्या बोला गया है? वेसिकल्स बोला गया है। क्लियर? ये हो गया सेकेंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट की अगर बात करते हैं, देन थर्ड एलिमेंट विच इज कॉल्ड एज द ट्यूबुल्स। थर्ड एलिमेंट कौन सा है? ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इट इज द मोर एडवांस स्ट्रक्चर दैन द वेसिकल्स एंड द सिस्टर्नी। वेसिकल्स और सिस्टर्नी से बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है। किसका? ट्यूबुल्स का। क्लियर? उसके बाद फिर से क्या बोला गया है? दिस ट्यूबुल्स आर प्रेजेंट क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी तक ये सिस्टर्नी जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ क्लोजर रहती है, तो ये जो ट्यूबुल्स है विच आर प्रेजेंट क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोजर्स रहेंगे। क्लियर? उसके बाद ट्यूबुल्स जो है वो हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक सेल में ट्यूबुल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं,
तो ट्यूबुल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? द सेल्स विच सिंथेसाइज द स्टेरॉल्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ऐसे सेल जो स्टेरॉइड्स और कोलेस्टेरॉल को सिंथेसाइज करते हैं वो सेल में कौन प्रेजेंट रहते हैं? ट्यूबुल प्रेजेंट्स रहते हैं विच हैविंग द एडवांस्ड शेप than the vesicles and the cisternae। अगेन फिर से क्या बोल सकते हैं? द ट्यूबुल्स विच आर प्रेजेंट क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो कहाँ पे क्लोजर रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोजर रहती है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट? एलिमेंट्स का मतलब फिर से क्या बोला गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम shows the three different structure, that three different structure are called as the elements of endoplasmic reticulum। राइट? उसमें से फर्स्ट वन हमने डिस्कस की है, कौन सा है? दैट इज द सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का मतलब क्या बताया है? पर्टिकुलर द नेटवर्क स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच अराइजेस फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वाला, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है वो। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सिस्टर्नी। द स्पेस इन बिटवीन द सिस्टर्नी विच इज कॉल्ड एज द सिस्टर्नल स्पेस, उसको ही क्या बोला गया है? सिस्टर्नल स्पेस बोला गया है। ईच सिस्टर्नी आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स द नेटवर्क। ये हर एक जो सिस्टर्नी है, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरह से ये हर एक सिस्टर्नी जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करके क्या प्रोड्यूस करती है? नेटवर्क फॉर्म करती है, नेटवर्क प्रोड्यूस करती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखें, दैट इज द वेसिकल्स। वेसिकल्स पढ़े। वेसिकल्स का फिर से क्या मीनिंग है? द स्पेरिकल, ओवल और द राउंड शेप स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट क्लोजर टू द सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के क्लोजर राउंड या फिर स्पेरिकल शेप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, दैट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज द वेसिकल्स। उसको क्या बोला जाएगा? वेसिकल्स बोला जाएगा। राइट? उसके बाद फिर बात किए हम ट्यूबुल्स की। ट्यूबुल्स का मतलब फिर से क्या है? विच हैविंग द एडवांस स्ट्रक्चर दैन द वेसिकल्स एंड द सिस्टर्नी। सिस्टर्नी से एडवांस स्ट्रक्चर किसका रहता है? ट्यूबुल्स का रहता है। बट फिर से क्या बोला गया है? दिस ट्यूबुल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ऑल सेल। ये ट्यूबुल्स जो है वो सभी सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो ये कौन से सेल में प्रेजेंट रहेंगे? द सेल विच सिंथेसाइज द स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स सिंथेसाइज करने वाले जितने भी सेल्स हैं वो सभी सेल्स में क्या पाए जाते हैं? ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। अगेन विच आर क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो कहाँ पे रहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास रहते हैं। क्लियर? इन दिस वे वी कंप्लीट द एलिमेंट्स ऑफ ER and the structure of ER, that is the basic features of endoplasmic reticulum and the elements of ER. Now we will discuss about the types of endoplasmic reticulum की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स कौन से हैं वो, that is the types of endoplasmic reticulum, right? तो डिपेंड देर आर द 2 different types of the endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या है? 2 different types है। कौन से? फर्स्ट वन दैट इज द ग्रैन्युअल एंडोप्लाज्मिक granular है, and another one which is called as the granular and granular ER, which is this granule endoplasmic reticulum, which is again called as the rough endoplasmic reticulum, that is the RER, and a granular type of endoplasmic reticulum which is again called as the smooth
उसको ही क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द SER। क्या बोला गया है, अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो देर आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से? फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज द ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अनदर वन अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोला जाएगा, विच इज अगेन कॉल्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कौन सा रहेगा, दैट इज द अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, राइट। तो ये जो क्लासिफाई हुए हैं ग्रैनुलर एंड द अग्रैनुलर, स्मूथ एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर द राइबोसोम्स प्रेजेंट और नॉट। समझ में आया है, क्या बोला गया है कि पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे क्या किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 अलग ग्रुप में, 2 अलग टाइप में क्लासिफाई किया है, राइट। तो ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या रहेगा, ऐसे रेटिकुलम जिनके सरफेस पे क्या है, इट हैज राइबोसोम्स, उनके पास क्या है, राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, मतलब एक ऐसा रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगेन अग्रैनुलर है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि नो राइबोसोम्स, इट हैज नो राइबोसोम्स, ऐसे बोल सकते हो, राइट, ऑन देयर सरफेस। अगेन फिर से क्या बोला गया है, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेड अप फ्रॉम सिस्टर्नी, इट इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, ये किससे बना हुआ है, सिस्टर्नी से बना हुआ है। अगेन अ ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज मेड अप ऑफ ट्यूबुल्स, वो किससे बना हुआ है, ट्यूबुल से बना हुआ है, इट इज अ मेड अप ऑफ ट्यूबुल्स। पूरा लिखो, क्या, इट इज मेड अप ऑफ ट्यूबुल्स, वो किससे बना हुआ है, ट्यूबुल्स से बना हुआ है। क्लियर। थर्ड, फिर से थर्ड डिफरेंस क्या है कि ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स द प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करता है एंड ट्रांसफर्स द प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसिस करके, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, हमको पता है राइबोसोम्स इज अगेन कॉल्ड एज द साइट ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब फिर से क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, उसको ही क्या बोला जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, बराबर। तो इसके ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ऑब्वियसली, बराबर। मतलब फिर से क्या बोल सकते हैं कि ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करता है और प्रोटीन को ट्रांसफर करता है। कौन, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द RER, क्लियर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद अग्रैनुलर की बात अगर करते हैं तो अग्रैनुलर जो है विच सिंथेसाइज द लिपिड्स, ये क्या सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है एंड ट्रांसफर द लिपिड मॉलिक्यूल। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये लिपिड सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करके ट्रांसफर करता है RER और लिपिड सिंथेसिस करके लिपिड्स को ट्रांसफर करता है SER। क्लियर है। अगेन फोर्थ टॉपिक क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है इनका, ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज RER क्लोजर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ये किसके क्लोजर रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोजर रहता है। और अग्रैनुलर की बात अगर करते हैं तो अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोजर टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसकी तरफ रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। क्लियर? समझ में आया है? क्या बोला गया है कि देयर आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से? फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज अगेन कॉल्ड एज द ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बराबर। और सेकेंड है दैट इज द ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज अगेन कॉल्ड एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बराबर। अभी ग्रैनुलर और अग्रैनुलर इनको क्लासिफाई कैसे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ आइदर द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट और नॉट। पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 डिफरेंट क्लास में क्लासिफाई किया है। तो ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है? ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। स्मूथ का मतलब क्या है? जिनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज द स्मूथ, जिसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज द रफ। क्लियर? उसके बाद ये जो ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है विच इज मेड अप विच इज कंसिस्ट ऑफ द सिस्टर्नी, वो किससे बना हुआ है? सिस्टर्नी से बना हुआ है। अगर हम स्मूथ की बात करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज मेड अप ऑफ द किससे बना हुआ है? ट्यूबुल से बना हुआ है। क्लियर? थर्ड पॉइंट फिर से क्या बोला है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज द प्रोटीन। कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। और स्मूथ अग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच सिंथेसाइज द लिपिड्स मॉलिक्यूल। क्लियर? ये हो गया सभी। अभी इनके फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन क्या है कि पर्टिकुलर ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखे कि ये किसकी तरफ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्लोजर रहता है। तो इट्स ट्रांसफर द न्यूक्लियर मटेरियल, ये क्या ट्रांसफर करता है? न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफर करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस से सेल ऑर्गेनेल्स को न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करेगा? ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? उसके बाद अग्रैनुलर की अगर हम बात करते हैं तो अग्रैनुलर और द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए। उसी के साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिटॉक्सिफिकेशन। किसका? बेंजपैरिन। कौन सा है? बेंजपैरिन। ये एक क्या है? दिस इज द कार्सिनोजेनिक एजेंट। ये एक क्या है? कार्सिनोजेनिक एजेंट है जिसको रिमूव करने का काम कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज अगेन कॉल्ड एज द अग्रैनुलर रेटिकुलम। क्लियर है? अगेन फिर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म द ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये क्या परफॉर्म करता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस और अगेन विच इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लूकोजेनेसिस अलग है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस अलग है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब फिर से क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल। ग्लूकोलिसिस का था क्या? ग्लाइकोलिसिस का क्या था? ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस का मतलब क्या है?
breakdown of the glycogen molecule, राइट। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फिर से ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द two different types of the endoplasmic reticulum, that is the granular endoplasmic reticulum and the agranular type reticulum, endoplasmic reticulum. Clear? In this way we complete our first organelle, that is the endoplasmic reticulum and their types.